सत्य के साथ। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 550 साल का एक संघर्ष था। बहुत बलिदान के बाद ये जो है ये क्षण मिला है। भारत के अंदर बहुत बड़ा जागरण हुआ है। मोदी जी की भावना जो है वो भक्ति भाव से इस काम को कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और ये ऐतिहासिक क्षण है कि भारत में भी राम राज्य, एकता का प्रदर्शन करना है। एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। जय सिया राम। राम देश के हैं और ये देश राम का है। तभी तो बीते कुछ दिनों से पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या आने की है। ऐसे में देवभूमि की जो उनके रिश्ते हैं उसकी बात न हो, ये भला कैसे संभव है। और इस बात को बताने के लिए आध्यात्म, मानवता और प्रेम की त्रिवेणी का सोपान कराने वाले विश्व के जाने माने आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज से अच्छा वक्तव्य भला कौन दे सकता है। लिहाजा हम पहुंचे महाराज जी के पास ये जानने कि दुनिया की नजर जब अयोध्या पर है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। कैसा अनुभव इस वक्त आपके हृदय में है? बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और ये ऐतिहासिक क्षण है। और आप जानते ही हैं कि राम का जो उनका प्रचार प्रसार और प्रसिद्धि हुई वो भारत से बहते हुए पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उसका प्रचार प्रसार हुआ। हम अपने से लगा हुआ म्यांमार को देखते हैं, वहाँ भी राममय पाते हैं। उसके बाद थाईलैंड को देखते हैं, सियाम को देखते हैं तो वहाँ भी अयोध्या बनी हुई है। और जिस प्रकार से अयोध्या की राजधानी थी, सियाम की राजधानी, पुरानी राजधानी अयोध्या थी, वहाँ भी बैंक ऑफ अयोध्या है। उसके बाद कंबोडिया के अंदर, उसके बाद आपके मलेशिया और आपके इंडोनेशिया तक वहाँ भी राम का चरित्र दिखाया जाता है। उसको रामकिन बोलते हैं। और वहाँ भगवान राम का अभिनय और सीता का अभिनय और स्वर्ण मृग की बात सुनाई जाती है। तो वहाँ के मैं समझता हूँ कि संस्कृति में रची बसी जो राम गाथा वहाँ पर है। और राम का चरित्र तो हमारे सामने तुलसीदास जी ने राम चरित्र मानस के रूप में हमें दिया हुआ है। तो राम का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है और राम से हम लोग प्रभावित होते हैं। हर साल रामलीला खेली जाती है और राम की तरह हम चाहते हैं कि भारत में भी राम राज्य हो। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की। और ये बहुत ही शुभ संकेत है और मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर बहुत बड़ा जागरण हुआ है। और ये 550 साल का एक संघर्ष था जो अब समाप्त हुआ है। और निश्चित रूप में इसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया। इसमें खालसा फकीर चंद का भी नाम आता है कि वो उन्होंने जाकर के आज से कई साल पहले जो है 58 में जो है रामलला का परिसर कब्जा किया और बहुत सी घटनाएं घटी हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत बलिदान के बाद ये जो है ये क्षण मिला है और बड़ा सौभाग्य की बात है। आपके विश्व भर में अनुयायी हैं, दुनिया के तमाम देशों में आप जाते हैं। अब लोगों को जो फीडबैक मिल रहे हैं वो किस तरह से आपसे अनुभव साझा कर रहे हैं? उनमें कितनी खुशी है जो खासकर एनआरआईज हैं हिंदुस्तान? नहीं, सब में बहुत खुशी है। एनआरआईज में बहुत खुशी है। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है जो चाहती है कि राम को हम समझें, राम जैसा व्यक्तित्व जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमें मर्यादा सिखाए और राम जैसा परिवार हो, सीता जैसी पत्नी हो, हनुमान जैसा सेवक हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो, भरत जैसा राजा हो, ये सब चीज़ जो आप लोग समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि अयोध्या जो है वो मैं बहुत ही हमारे सनातन धर्म का एक केंद्र बन जाएगी, राजधानी बन जाएगी और अयोध्या का प्रचार प्रसार होगा। मैं जब साउथ कोरिया गया था तो वहाँ पर ये लोगों ने बात बताई कि अयोध्या की राजकुमारी यहाँ आकर के उन्होंने राजकुमार के साथ विवाह किया और उसके बाद जो है उनकी वो पूरी वहाँ पर बसावट बढ़ी और काफ़ी लोग वहाँ पर बसे। तो ये बताया जाता है कि आज भी वो अयोध्या को अपनी माता की जन्मभूमि मानते हैं। तो साउथ कोरिया वाले बहुत ज़्यादा अयोध्या को मानते हैं। तो ये अपने आप में हमें बड़ा विचित्र ये हमने देखने को मिला कि अयोध्या का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार है। मोदी जी आपके बड़े करीब रहते हैं, उनको आप समझते भी बड़े अच्छे से हैं। जो उनका अनुष्ठान है 11 दिन का, देश और दुनिया जानना चाहती है। प्रधानमंत्री जो बहुत व्यस्त रहता है, 11 दिन का जो उसका सात्विक जीवन है उसका अर्थ क्या है और कैसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप में मोदी जी जो हैं एक योगी की तरह से उनका जीवन है। और जब वो वॉशिंगटन भी गए थे तो वहाँ पर उन्होंने केवल गर्म जल पिया था
और फलाहार किया था और पूरा नवरात्रों का 9 दिन का व्रत रखा। ये भी अनुष्ठान के लिए अपने शरीर को वो तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ अनुष्ठान होता है, व्रत होते हैं, तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी उन्होंने नासिक से शुरू कर दी है और निश्चित रूप में एक भक्ति भाव से वो लोग उस काम को कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमेशा किसी चीज़ का भी विरोध तो होता ही है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को हिंदी में लिखा तो बड़ा उनका विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि साहब देव भाषा से इन्होंने आम आदमी की भाषा में इस ग्रंथ की रचना कर दी है, ये तो क्षमा के योग्य नहीं है, बड़ा उनका विरोध हुआ। उसके बाद रामचरितमानस की सर्वोपरिता और उसकी महानता जो है सारी दुनिया को पता चली, क्योंकि सबसे नीचे रामचरितमानस रखी गई थी और सबसे ऊपर वेद रखे गए थे। रातों रात चमत्कार हुआ, वो जो मानस थी वो सबसे ऊपर आ गई और तब सबने स्वीकार किया कि रामचरितमानस सर्वोपरि है और सबका सार इसके अंदर है। तो इस प्रकार से होता ही है विरोध। जब भगवान राम जब राजतिलक हो रहा था तो मंथरा भी थी। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि मोदी जी की भावना क्या है, और मोदी जी की भावना जो है वो भक्ति भाव से इस काम को कर रहे हैं। जिस समय शबरी के यहाँ भगवान जाते हैं तो आज के कुछ लोग होते तो कहते शबरी के यहाँ ना जाएं, शबरी का बेर ना खाएं। बहुत से लोग उसमें अपना विचार की बात का डाल देते, कुछ भी डालते, कुछ भी करते, पर तो भगवान ने उसको स्वीकार किया और भगवान शबरी से कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामनी बाता, कि हे शबरी जी तुम मेरी बात को सुनो। उन्होंने बताया कि मानव एक भक्ति करना था, मेरा केवल संबंध जो है वो भक्ति से है, प्रेम से है, ये भगवान ने दर्शाया। और उन्होंने कहा कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोवहीं कैसे, बिनु जल बादल बरसहीं जैसे। तो ये भगवान ने कहा कि मेरा और किसी चीज से नाता नहीं है, जाति पात से मेरा नाता नहीं है, बल से नहीं है, धर्म से नहीं है, चतुराई से नहीं है, और मेरा नाता केवल मात्र भक्ति से है। तो आज उसी भक्ति को माननीय मोदी जी ने अंगीकार किया है और जो उनका वायदा था और जो पूरा हमारा वायदा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज मंदिर बन के तैयार हो गया और उसका गर्भगृह बन के तैयार हो गया है और गर्भगृह के अंदर रामलला प्रतिष्ठित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भारत के अंदर मैं समझता हूँ राम राज्य के युग का शुभारंभ होगा। महाराज जी, जब भक्ति की इतनी शक्ति मजबूत है हमारे देश में, कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, चाहे सियासी पार्टियां हो चाहे लोग हो, कितना उचित मानते हैं और कितना हृदय आपका दुखी होता है। मैं समझता हूं कि सबको शुभ शुभ बोलना चाहिए और इसमें जो है अपना मंतव्य जो है ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं समझता हूं सोशल मीडिया है और बार बार इस चीज को दिखाता है। तो हमें एकता का प्रदर्शन करना है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, तो एकता का परिचय देना है और इस समय जो भगवान राम का आवाहन हो रहा है उसका हमें स्वागत करना है। और निश्चित रूप में भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते। दुनिया तो भगवान का प्रसाद लेती है, पर भगवान ने शबरी का प्रसाद दिया और शबरी ने पंपा सरोवर को पवित्र किया। तो इससे ये निश्चित रूप में ये पता चलता है कि भगवान जो आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो दीनहीन व्यक्ति है, अधम ते अधम अधम अति नारी, उसका भी भगवान उद्धार चाहते हैं। तो निश्चित रूप में जो प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, जो व्रत उन्होंने लिया है, संकल्प लिया है देश के लिए, मैं समझता हूं कि रामलला का पूरा देश ही मंदिर है। ये केवल एक परिसर जो अयोध्या में यही मंदिर नहीं है, ये पूरा भारत ही उनका मंदिर है। भगवान राम कहाँ नहीं गए, साउथ में गए, दक्षिण में गए, वहां लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये तो श्वेत रामेश्वर का पुल ही नहीं था। सैटेलाइट से जब फोटो खींची गई तो पता चला कि ये तो भूभाग जुड़ा हुआ था, यहाँ तो पुल बना हुआ था, सेतु बना हुआ, राम सेतु बना हुआ। उसके बाद ये भी पता चला कि ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तो वो भी पता चला। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और मैं तो अनेक पंचवटी में और जहाँ दक्षिण के अंदर भगवान गए वो भी अनेक जगह देखने का मुझे मौका मिला, तो बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है। और कहा भी है रामचरितमानस में कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। राम का मतलब होता है राम और सीता की शक्ति। जैसे हमारे बिजली के अंदर दो तार होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसी प्रकार से शिव और शक्ति जो है, राम और सीता की जो शक्ति है वो सारे संसार को स्पंदित करती है। और राम तो रमण करने वाली चीज है और इसीलिए कहा गया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो राम तो ओत प्रोत है, जैसे एनर्जी ओत प्रोत है, अणु के अंदर भी एनर्जी है, इसी प्रकार से राम तो ओत प्रोत शक्ति है और वही शक्ति सनातन शक्ति है। महाराज जी, अब बात उत्तराखंड की कर लें। आप एक
कद्दावर मंत्री हैं, कई विभाग हैं आपके पास, पर्यटन के साथ साथ धर्म का भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसे में 22 जनवरी तक हमारी देवभूमि किस तरह के आयोजन करेगी और भविष्य में किस तरह से आप बागेश्वर में जो संबंध है राम का, अयोध्या से सीधे संबंध है, उत्तरायणी मेले का संबंध है, क्या विजन लेके आप चलेंगे? उत्तरायणी मेला जो है इस समय निश्चित रूप में अब शुभ काल शुरू हो गया है और पुनीत कार्य हम कर सकते हैं। और बागेश्वर के अंदर से सरयू बहती है और वही सरयू बहते हुए आप देखेंगे कि वो आपके अयोध्या में निकलती है। तो ये बड़ा पुराना पौराणिक संबंध है। रघुनाथ जी हमारे देवप्रयाग आए और वहाँ पर उन्होंने तपस्या पूजा की। उसके बाद वहाँ पर बिदा कोटी है, सीता कोटी है, अनेक स्थान बने हैं। वाल्मीकि जी का बहुत प्राचीन वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का बहुत बड़ा संबंध था। और इसी प्रकार से ऋषिकेश में जहाँ पर आपने देखा है भरत मंदिर और शत्रुघ्न मंदिर है, तो यहाँ पर भरत जी आए और भरत जी ने भगवान से आग्रह किया कि आप कृपा करके आप जाइए, राज्य कीजिए, मैं आपकी जगह वनवास में जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं करता है। तो भरत जी की जो भक्ति थी, भावना थी, वो सर्वोपरि थी। तो भगवान ने भरत जी को समझा के भेजा। शत्रुघ्न नहीं माने तो उनका मंदिर आगे बना हुआ है। और उसके बाद भगवान जो है रघुनाथ जी मंदिर में देवप्रयाग में गए। देवप्रयाग में भी बड़ी विलक्षण मूर्ति उनकी बनी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो है ये, इसमें हमने वैष्णव सर्किट बनाए हैं, राम के सर्कस बनाए हैं और लोग आज उन सर्कस में जा कर के पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, अपने मनोवांछित फल प्राप्त कर रहे हैं। और देखने को बहुत कुछ है हमारे उत्तराखंड में। यहाँ महाभारत सर्किट भी है, रामायण सर्किट है। इसके बाद इसको हमने उत्तर प्रदेश से जोड़ा है। तो निश्चित रूप में यहाँ से भी भगवान राम की बारात जो है निकलेगी और वो आपके जनकपुर में जाएगी। हम पिछले साल ले भी गए हैं, इस बार भी ले जाने का हम प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप में राम का संबंध हमसे है और राम जी की पूजा हमारे यहाँ होती है। भारत यहाँ घर घर में पूजा होती है। और आप देखेंगे जब प्रभु राम अयोध्या में लौटे तो लोगों ने घी के चिराग जलाए। उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं था, कोई सूचना का माध्यम नहीं था। तो 15 दिन बाद सूचना पहुंची और तब उसको हम बूढ़ी दिवाली के रूप में उत्तराखंड में मनाते हैं, हैलो मनाते हैं और आग को घुमाते हैं। तो तब वो परंपरा चली है। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि योगी भी उत्तराखंड से हैं और उनका बड़ा भूमिका है अयोध्या को बनाने में और संवारने में। योगी जी के साथ साथ मैं उनके गुरुजी को याद करूंगा और उनका गुरुजी से मेरा बहुत ही प्रेम था और गुरुजी ने ही राम मंदिर के लिए शुरुआत की थी और बड़े वो प्रतिबद्ध थे उसके लिए, बड़ा उन्होंने कुर्बानी की और उसी परंपरा में योगी जी भी आगे बढ़ रहे हैं। और योगी जी ने आज साकार करके दिखा दिया। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, फ्लाइट्स आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर भूभाग से वहाँ फ्लाइट्स उतरेंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि साहब क्या रोजगार दिया, क्या लोगों को काम मिला। आप देखिए जो हवाई जहाज को बनाते हैं, कल पुर्जे बनाते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। जो हवाई जहाज को मेंटेन करते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। जो वहाँ एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उनको भी रोजगार मिला है। सड़कें बन रही हैं, उसके अंदर जो गिट्टी को हैं उनको भी रोजगार मिलता है। तो हजारों लोगों को अयोध्या में रोजगार मिला है। मुझे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने का मौका मिला। मैंने देखा इस प्रकार से वहाँ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और लोग सब अच्छा पैसा कमा रहे हैं और यात्री वहाँ आ रहा है, दर्शन कर रहा है, कृतार्थता अपने आप को महसूस कर रहा है। तो बड़ी अद्भुत चीज हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये परिसर होना चाहिए। आपने देखा होगा मक्का शरीफ के अंदर लोग जाते हैं तो कितनी फ्लाइट्स होती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है पैसा लेती है और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। आज वही चीज हमारे अयोध्या में होने जा रही है और बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रही है। आखिर में महाराज, मोदी जी ने कहा कि 22 तारीख को बहुत लोग नहीं आ पाएंगे अयोध्या। तो जो हमारे राम के अनुयायी, राम भक्त हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो अपने घरों में क्या करें उस दिन, कैसे अनुष्ठान? अपने घरों में चिराग जलाएं। टेलीविजन के माध्यम से आपको सीधा प्रसारण जो है देखने को मिलेगा। सरकारें भी जगह जगह LEDs लगा करके उसका देखने का प्रयास करवाएगी कि भाई आप देख सकें उसको। टेलीविजन के माध्यम से तो रेगुलर टेलीकास्टिंग होगी और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम होने के बाद फिर जगह जगह से, राज्यों से लोग जाया करेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ जाएंगे और भी नेताओं के साथ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ एक क्रम शुरू हो जाएगा। क्या कोई खास पूजा या ऐसी आरती वगैरह है जो आप सलाह देंगे कि लोग घरों में करें? राम जी की आरती है, राम जी के स्तोत्र हैं, राम जी की पूरी महिमा है और हम ये आग्रह करेंगे कि अपने मंदिर परिसर को साफ करें। माननीय मोदी जी ने इसका आह्वान किया है कि अपने निकटवर्ती मंदिरों की साफ सफाई करें, पुताई करें और उसके बाद शंखनाद करें, उसमें ध्वनि हो
मंत्र बोध हवन किया जाए। इस प्रकार से जो है हम पूरा कार्यक्रम दिया है, हमने भी दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैं समझता हूँ लोग उसमें शरीक होकर के पुण्य लाभ करेंगे। हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, ये आध्यात्मिक गुरु महाराज जी हैं जो पूरी दुनिया से बता रहे हैं कि बड़ी खुशी और बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। जो लोग इनसे संपर्क कर रहे हैं, नाराइज हो, चाहे स्थानीय अलग अलग राज्यों के लोग हों, उनमें बड़ा जोश है और सबकी नजर अयोध्या पर है। आप भी अगर घर में हैं और अयोध्या का दर्शन करना चाहते हैं तो महाराज जी के दिए सुझाव और राम की आरती करिए, आस्था दिखाइए और कहिए जय सिया राम। सत्य के साथ